अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ऑन एकेडमी। दिस इज मोहम्मद सलीम। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलीम। 9th क्लास का फिजिक्स काइनेमैटिक्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेकंड चैप्टर। इसके बाद हमारा बेटा 2.1 चैप्टर है कि रेस्ट और मोशन। तो इसको देखने से पहले आपने अगर बेसिक इंट्रोडक्शन इसका नहीं लिया, काइनेमैटिक्स होती क्या चीज है, काइनेमैटिक्स और उसकी ब्रांचेस क्या है, डायनामिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, सेंटिया क्या है, नॉलेज क्या है, अगर बच्चों ने इस चीज को नहीं मुताला किया तो काइंडली पहले पिछला लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसका इंट्रोडक्शन वाला, पहले वो कर लिया बच्चों, देखो तब आपको इसकी समझ आएगी। और पिछला जो लेक्चर इंट्रोडक्शन था उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके देखिए ताकि आपको प्रॉपर गाइड मिल सके, प्रॉपर आपको समझ आ जाए कि काइनेमैटिक्स होती क्या चीज है। इसके बाद मेरा बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है 2.1, इसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। अब ये रेस्ट एंड मोशन क्या चीज होती है, आप नाम से वाकिफ है, व्हाट इज रेस्ट। जिस तरह नाम से जाहिर है, रेस्ट किसको कहते हैं, सुकून को कहते हैं, आराम को कहते हैं। अगर इफ अ बॉडी सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट इफ इट कवर नो डिस्टेंस टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स। कोई भी जिस्म उस वक्त रेस्ट की हालत में होता है जब तक अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन या अपनी जगह को तब्दील ना करे, तो वो बॉडी किस फॉर्म में होती है, वो बॉडी रेस्ट की हालत में होती है। तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। अ बॉडी सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट, डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज said to be in the form of rest if it cover no distance towards its surroundings। सराउंडिंग्स इज कॉल्ड रेस्ट। कोई भी जिस्म उस वक्त रेस्ट की हालत में होगा जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने गिरदोनवा के लिहाज से अपनी जगह या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इफ इट कवर नो डिस्टेंस, इफ इट कवर नो डिस्टेंस टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स, तो बच्चों वो कौन सी हालत में होती है, बॉडी किस हालत में होती है, रेस्ट की हालत में होती है। कोई भी जिस्म उस वक्त रेस्ट की हालत में होता है जब तक वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे। सारी बात है, अगर वो जिस्म अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन तब्दील नहीं करता तो बच्चों किसकी हालत में होता है, वो बोला रेस्ट की हालत में होता है। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास बुक है, हमारे पास टेबल है, हमारे पास चेयर है, etc। यानी कि कोई भी चीज, इससे एग्जांपल हम ट्री के एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी चीज उस वक्त रेस्ट की हालत में होती है जब तक अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल अपनी पोजीशन या अपनी जगह को चेंज नहीं करती, तो वो किसकी हालत में होती है, रेस्ट की हालत में होती है। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है, इसी की जो सेकंड चीज, उसका नाम है मोशन। मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। मोशन क्या चीज होती है, मोशन
मोशन किसको कहते हैं? बिल्कुल बेटा इस तरह हमने रेस्ट पढ़ा है, रेस्ट के बिल्कुल जो ऑपोजिट है उसे हम क्या कहते हैं? मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ मोशन इफ इट कवर डिस्टेंस टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स। कोई भी जिस्म उस वक्त मोशन की हालत में होता है जब वो अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से, गिर्दोनवार के लिहाज से अपनी जगह या अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। अ बॉडी इज said to be in the form of motion if it cover a distance towards its surroundings। कोई भी जिस्म उस वक्त मोशन की हालत में होता है जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को मुसलसल क्या करता है? चेंज करता है, तब्दील करता है। कोई भी जिस्म उस वक्त मोशन की हालत में होता है जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल जगह तब्दील करे, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों मोशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल इसकी हो सकती है कार, मूविंग अ कार, एरोप्लेन। कोई भी बॉडी है जो मोशन की हालत में है वो इसकी क्या है बेटा? एग्जाम्पल है। ठीक है। अब कोई भी जिस्म जब मुसलसल जगह तब्दील करता है तो वो बच्चों किसकी हालत में होता है? वो हमारे पास आता है मोशन की हालत में। अगर बॉडी एक जगह पे स्टिल खड़ी रहती है, कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो वो कौन सी फॉर्म में होती है? वो होती है हमारी रेस्ट में होती है। इसके बाद बेटा इसके अंदर एक सब टॉपिक और भी है, वो हमारे पास आता है रिलेटिव मोशन। अब सुन ले, रिलेटिव मोशन क्या चीज होता है? रिलेटिव मोशन बेसिकली वो तजाद है, वो डिफरेंस है दो चीजों के दरमियान, रेस्ट और मोशन के दरमियान। अब इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या चीज होती है। रिलेटिव मोशन बच्चों उसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में हम लोगों ने उसको गेस करना है, अंदाजा लगाना होता है कि आया कि ये बॉडी रेस्ट की हालत में है या ये बॉडी मोशन की हालत में है। तो वो जो मूविंग बॉडी है या वो जो रेस्ट वाली बॉडी है वो एक ही वक्त में ऑब्जर्वर के लिहाज से, जो बंदा मुशाहिदा कर रहा होता है उसके लिहाज से वो रेस्ट की हालत में भी होती है और वो मोशन की हालत में भी होती है। अब इसका क्या मतलब है कि एक ही बॉडी एक ही वक्त में रेस्ट की हालत में भी होगी और मोशन की हालत में भी होगी। ऑब्जर्वर इसको कैसे ऑब्जर्व करेगा, इसका रिजल्ट कैसे निकालेगा? लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है, एक बस जा रही है, उसके अंदर चंद मुसाफिर है, पैसेंजर्स हैं। अब वो जो एक बंदा बाहर ऑब्जर्वर है वो उसको देख रहा है। अब वो जो बंदा है वो खुद बजाते खुद रेस्ट की हालत में है। अब जो गाड़ी है वो मोशन की हालत में है, लेकिन जो अंदर उसके मुसाफिर बैठे हुए, जो सवारियां हैं, जो पैसेंजर हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में है। अब जो बंदा बाहर से देखता है, जो ऑब्जर्वर है, जो बाहर से देखता है, वो तो ये कहता है कि ये जो मुसाफिर है ये मोशन की हालत में है। अब वो जो अंदर है, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं हम तो रेस्ट की हालत में है। तो इस तरह का जो तजाद है, ये जो फर्क है, ये जो डिफरेंस है कि एक ही वक्त में कुछ चीज रेस्ट की हालत में है या मोशन की हालत में है, जो उसको ऑब्जर्वर चेक करता है। अब वो उनके मुताबिक वो जो बाहर ऑब्जर्वर है वो भी मोशन की हालत में है, क्योंकि उनकी गाड़ी मोशन की हालत में है, लिहाजा वो बंदा किस हालत में है? रेस्ट की हालत में है। तो ये जो तजाद है, ये जो डिफरेंस है, इसी को हम बच्चों कहते हैं
रिलेटिव मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था छोटा सा, जिसका नाम था रेस्ट एंड मोशन। हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया कि कोई बॉडी उस वक्त रेस्ट की हालत में होती है जब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह को तब्दील नहीं करती। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट इफ इट कवर नो डिस्टेंस टुवर्ड्स इट्स सराउंडिंग्स। और कोई भी जिस्म उस वक्त मोशन की हालत में होता है जब अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल जगह को चेंज करता है, तब्दील करता है। फिर हम लोगों ने बच्चों रिलेटिव मोशन को डिस्कस किया कि रिलेटिव मोशन हमारे पास क्या होती है। उसकी एग्जांपल ये है कि ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करता है कि कोई एक बॉडी, कोई गाड़ी में जो मुसाफिर है, जो ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट की हालत में भी है, वो मोशन की हालत में भी है, तो इसको बेटा हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी बेटा अगर कोई पॉइंट कोई पूछने वाला हो, किसी पॉइंट के समय ना ही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी कमेंट कीजिएगा ताकि प्रॉपर टाइम पे आपको आंसर मिल सके। और इसकी बेटा एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बना दी गई है 9th क्लास फिजिक्स की, जिसके अंदर आपका 1 by 1 टॉपिक आएगा और आपके न्यूमेरिकल आएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आएंगे, इवन के एमसीक्यूज भी आएंगे और एग्जांपल्स वो भी सॉल्व कर दी जाएंगी। और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो टच रहिए बेटा। और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, ताकि आप इसलिए स्ट्रगल की जा रही है ताकि आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके और वक्त के लिहाज से आपको 1 by 1 टॉपिक मिल सके। तो नेक्स्ट टॉपिक का वेट कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।